अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हाशमी स्ट्रीट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। और मैं हूं आपका इंग्लिश ट्रेनर, इंग्लिश कोच, और आप देख रहे हैं हाशमी स्ट्रीट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। दोस्तों, सबसे पहले आज हम लोग बात करने वाले हैं PCIN के बारे में। अच्छा, ये होता क्या है दोस्तों? इसका जो है फुल फॉर्म है P फॉर प्रेजेंट, और C फॉर कॉन्टिन्यूअस, और I फॉर इंट्रोगेटिव, और N फॉर निगेटिव। सो दोस्तों, ये सब क्या है? शॉर्ट में है PCIN, यानी कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस इंट्रोगेटिव टेंस। ओके दोस्तों, तो अब इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले हम लोग इसकी थोड़ी सी डिफिनीशन जानेंगे। तो क्या बता रहे हैं? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस इंट्रोगेटिव निगेटिव किसे कहते हैं दोस्तों? तो पहले हाल इस्तेमरारी सवालिया और मनफी जुमले को, यानी दोनों सवालिया भी पाए जाए और मनफी भी पाए जाए, यानी कि इंट्रोगेटिव भी पाए जाए, निगेटिव भी पाए जाए। सो दोस्तों, ये दोनों मिला करके हमारा PCIN बनते हैं, यानी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस इंट्रोगेटिव निगेटिव बनते हैं। सो दोस्तों, सवालिया और मनफी दोनों जुमले को हम क्या बोलते हैं? PCIN। ओके, यानी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस इंट्रोगेटिव निगेटिव, यानी ऐसा जुमला जिससे जमाने मौजूदा में किसी काम के जारी रहने के मुताल्लिक सवाल पाया जाए। पहले तो ये एक चीज हो गया इसमें, चूंकि ये इंट्रोगेटिव में आ जाता है, और इनकार पाया जाए, या दूसरी चीज हो गई जो कि ये निगेटिव में आता है। तो यानी कि जमाने मौजूदा में जो काम चल रहा हो, जैसे मैं खा रहा हूं, तो उसमें सवाल भी पाया जाए और इनकार भी पाया जाए। तो पहले अगर सवाल ऐड करें तो क्या मैं खा रहा हूं, उसके बाद में अगर नहीं ऐड करें, यानी कि मनफी यानी कि निगेटिव ऐड करें, तो बोल देंगे क्या मैं नहीं खा रहा हूं। क्या मैं नहीं खा रहा हूं, तो नहीं भी पा लिया गया और क्या भी पा लिया गया। तो दोस्तों, ये एक डिफिनीशन हो गई इसकी। अब बनाने का कायदा यानी कि स्ट्रक्चर देखेंगे दोस्तों। स्ट्रक्चर हम लोग क्या देखेंगे? स्ट्रक्चर में बताया गया है कि अगर सवालिया लफ्ज उर्दू जुमले के शुरू में हो तो, शर्त लग रहा है ना, अगर शुरू में हो तो फाइल यानी कि सब्जेक्ट ओके के मुताबिक, और जो है उसके मुताबिक में हम क्या रखेंगे दोस्तों? ये यहाँ थोड़ा सी फाइल के मुताबिक हम लोग क्या रखेंगे? इज एम और आर। सब्जेक्ट के मुताबिक ये तीनों रखेंगे, यानी हेल्पिंग वर्ब जिसको हम बोलते हैं फेले इमदादी, ये रखेंगे फाइल के मुताबिक। फिर उसके बाद में नॉट का यूज कर देंगे, फिर उसके बाद में वर्ब का आईएनजी फॉर्म लगा देंगे, फिर हमारा मफूल आ जाएगा, यानी कि ऑब्जेक्ट आ जाएगा। दोस्तों, ये पहला रूल। दूसरा रूल थोड़ा सा सुन लीजिए, दोनों भी समझा देता हूं। लेकिन अगर सवालिया लफ्ज बीच में हो तो, उसके अंग्रेजी भी पहले आएगी, बाकी पूरा जुमला वैसे ही रख देंगे जो कि ये पहले वाले कायदे में है। सो दोस्तों, इसको थोड़ा सा हम लोग बना के देखते हैं और थोड़ा सा इसके स्ट्रक्चर के बारे में चर्चा करते हैं। चलिए तेजी के साथ देख लेते हैं दोस्तों। हम लोग असल में प्रेजेंट की जितनी भी किस्में पढ़े हैं ना, ये कंप्लीट होने के कगार पे है। क्योंकि अब हम लोगों के जो प्रेजेंट की टाइप्स हम लोग पढ़े थे, उसमें का सबसे पहले हम लोग क्या पढ़े थे? प्रेजेंट। इसके बाद में जो है प्रेजेंट के हम लोग 4 किस्म पढ़े: प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। सो दोस्तों, हम लोग ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस पढ़ रहे हैं, दूसरी वाली किस्म इसमें का। तो अब ये चूंकि दोस्तों प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की जो है हम लोग क्या आज बात करेंगे, स्ट्रक्चर बात करेंगे। तो सबसे पहले हम उर्दू के अकॉर्डिंग में बताता हूं, क्योंकि आप लोग उर्दू रिलेटेड से पढ़ते हैं दोस्तों। सो आप लोगों के लिए यही बेटर है कि सबसे पहले उर्दू के रिलेटेड जानिए। सबसे पहले हम लोग इमदादी लेकर के आएंगे, उसके बाद में हम लोग क्या लेकर के आएंगे? फाइल लेकर के आएंगे। ओके गाइस, फाइल के बाद में अब हमारा क्या रहेगा? फाइल के बाद में हमारा हो जाएगा नहीं, उर्दू में नहीं, और उसके बाद में फेल, वो भी कौन सा फॉर्म दोस्तों? आईएनजी वाला, आईएनजी फॉर्म। उसके बाद में मफूल, और ये हमारा प्रेजेंट
कॉन्टिन्यूअस, इंट्रोगेटिव और निगेटिव बन जाएगा। अच्छा, इसको हम लोग थोड़ा सा इंग्लिश में देख लेते हैं गाइस। इंग्लिश में हम इसको क्या बोलते हैं, इमदादी को बोल देते हैं हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब। उसके बाद में अगर फाइल है तो फाइल को हम लोग बोल देते हैं सब्जेक्ट। उसके बाद में हम लोग नहीं को इंग्लिश में नॉट से बोलते हैं या नो से बोलते हैं। ओके गाइस। उसके बाद में हम लोग वर्ब का आईएनजी फॉर्म इसमें भी लेकर के आएंगे, फेल को वर्ब बोलते हैं, आईएनजी फॉर्म ले आएंगे। उसके बाद में हम लोग मफूल को ऑब्जेक्ट इंग्लिश में बोल देते हैं। और ये हमारा इंग्लिश में स्ट्रक्चर हो गया। यानी कि सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट या नो प्लस वर्ब आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। सो दोस्तों ये इतनी चीजें होंगी। अब इसको अगर हम लोग इंग्लिश में हम लोग उर्दू जुमले में पहले बोले, क्या मैं खाना नहीं पका रही हूँ। देखिए दोस्तों, क्या मैं खाना नहीं पका रही हूँ, इस जुमले में सबसे पहले क्या इसकी इंग्लिश लेकर के आएंगे। क्यों? क्योंकि ये हमारा हेल्पिंग वर्ब है और मैं के लिए सब्जेक्ट हमारा इसमें क्या है, फाइल क्या है, मैं है। तो अब मैं के लिए दोस्तों हम लोग आई का यूज करेंगे। सबसे पहले हम लोग सब्जेक्ट देखेंगे आई, और आई के साथ में हेल्पिंग वर्ब हमारा आता है एम। पहले हमारा फाइल ले आएंगे तो ये आसानी से हमें पहचानने में आसानी हो जाएगी, इजीली हम लोग इसको सेटअप कर सकते हैं। तो एम आई नॉट, नॉट को उतार देंगे, एम आई नॉट, और यहाँ कुक मिस होता है पकाना, तो कुकिंग हो जाएगा आईएनजी लगा करके, एम आई नॉट कुकिंग फूड, एम आई नॉट कुकिंग फूड। ओके दोस्तों, क्या मैं खाना नहीं पका रहा हूं या रही हूं। अब यही चीज हो जाए कि क्या तुम गाली दे रही हो, मुझे गाली दे रही हो, या बोल दे क्या तुम घर जा रही हो, क्या तुम घर जा रहे हो, क्या तुम घर नहीं जा रहे हो, यहाँ हम नहीं भी लेकर के आएंगे। तो सबसे पहले क्या की इंग्लिश, सबसे पहले तुम की इंग्लिश लेकर के आएंगे क्योंकि ये हमारा फाइल है। तो तुम की इंग्लिश हो जाएगी यू, और यू के साथ में आर का हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं, आर यू, और नॉट ऐसे उतार देंगे, और यहाँ जो है जाने की इंग्लिश ले आएंगे और उसके गो और आईएनजी लगा देंगे गो के साथ में, तो गोइंग, और होम लगा देंगे, कहाँ जा रहे हो, मफूल हमारा क्या है, आर यू गोइंग होम। ओके दोस्तों, बहुत ही सिंपल तरीके से आप लोग इसको समाप्त कर सकते हैं, समझ सकते हैं, और बहुत इजीली आप लोग इसको बना भी सकते हैं। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, मैं आप लोगों को बार बार यही बताता हूँ, बहुत ही इजी है, बस समझने की देरी है। क्या तुम कुछ भी बोल दो, क्या हिना घर आ रही है, क्या हिना घर आ रही है, घर आ रही है, और क्या हिना घर नहीं आ रही है, इसी में हम नहीं जोड़ देंगे। तो सबसे पहले हिना की इंग्लिश लेकर के आएंगे, फाइल हमारा, तो इंग्लिश हिना की हिना हो जाएगी, तो हिना लिख दिए, और हिना चूंकि ये किसी का नाम है, ये शीट में से आ गया, यानी कि सिंगुलर में से आ गया, और सिंगुलर के लिए हम इसका यूज करते हैं, तो बोल देंगे इज हिना नॉट, नहीं की इंग्लिश ले आएंगे, नॉट, क्या हिना नहीं, अब क्या कर रही है, आ रही है, कम मिस होता है आना, और आईएनजी इसी में लग गया तो कमिंग, इज हिना नॉट कमिंग होम, क्या हिना घर नहीं आ रही है। ओके गाइस, आई होप कि ये चीजें आपको समझ में आ गई। इस तरीके से सैकड़ों जुमले आप लोग दोस्तों बना सकते हैं बहुत ही इजीली, बहुत ही आसान तरीके से। अब दूसरे कायदे के बारे में थोड़ा सा हम लोग दोस्तों डिस्कस कर लेते हैं। दूसरा कायदा हमारा क्या कह रहा है, दूसरा रूल क्या कह रहा है, ये थोड़ा सा समझने वाली बात है। हमारा दूसरा रूल कह रहा था दोस्तों कि अगर सवालिया लफ्ज पहले हो
तो सवालिया लफ्ज पहले हो तो ये स्ट्रक्चर यूज करेंगे, यानी क्या तुम खाना नहीं खा रहे हो, क्या तुम पानी नहीं पी रहे हो। लेकिन अगर सवालिया लफ्ज बाद में हो, अगर सवालिया लफ्ज बीच में हो जुमले के, या बाद में कहीं बीच में हो, जैसे क्या तुम घर कब आ रहे हो, तुम घर क्यों नहीं आ रहे हो, क्यों नहीं आ रहे हो। ओके गाइस, अब इसमें देखिए सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट दिख रहा है, ऑब्जेक्ट दिख रहा है, फिर हमारा ये सवालिया दिख रहा है दोस्तों क्यों, अब फिर उसके बाद में नॉट दिख रहा है, और फिर जो है वर्ब दिख रहा है। अब मुझे आप बताएं कि इसमें हमारा सवालिया लफ्ज क्या है, क्यों है, और क्यों चूंकि बीच में आया है, यानी जुमले के बीच में आया, शुरू में नहीं आया, तो उसके लिए थोड़ा सा हेरी फेरी करेंगे। अच्छा, हेरी फेरी क्या करेंगे, बोल देंगे सबसे पहले हमारा इसमें चेंज कर देंगे, यहाँ क्वेश्चन, या यूं बोल दीजिए कि यहाँ हम लोग क्या लगा देंगे, QW क्वेश्चन वर्ड और TW लगाएंगे, यानी कि टाइम वर्ड, TW लगाएंगे, यानी कि टाइम वर्ड या क्वेश्चन वर्ड। टाइम वर्ड क्वेश्चन वर्ड में क्या क्या आते हैं दोस्तों, टाइम वर्ड या क्वेश्चन वर्ड में हमारे क्या क्या आते हैं, टाइम वर्ड या क्वेश्चन वर्ड में हमारे आ जाते हैं व्हेन है, वाई है, वाट है, तो ये सब दोस्तों हमारे क्या हो गए, होम है। ओके दोस्तों, है ना, तो ये सब हमारे यानी कौन, किससे, जिससे, और कहाँ, क्या, तो ये सब QW या TW लगाएंगे, यानी कि बोल देंगे। इसका अगर इंग्लिश बनाना हो तो अभी इसको हम स्ट्रक्चर से फिर पहले बना करके फिर समझा देते हैं। तो बोल देंगे वाई यू नॉट कमिंग होम, यानी कि वाई आर यू नॉट कमिंग होम, यानी कि तुम घर क्यों नहीं आ रहे हो। सो दोस्तों ये हमारा स्ट्रक्चर, इसके नीचे में समझा दूं तो समझ में आ जाएगा आप लोगों को। इसमें सबसे पहले QW लगा, QW या यू बोल दीजिए TW। ओके गाइस, ये लगा। उसके बाद में और ये हमारा क्या है दोस्तों, ये हमारा हेल्पिंग वर्ब है, ये हमारा हेल्पिंग वर्ब है। उसके बाद में फौरन दोस्तों हमारा क्या लगा, यू लगा, यू चूंकि ये एक सब्जेक्ट है। उसके बाद में हमारा नो या नॉट का यूज हुआ, नॉट का यूज हुआ। उसके बाद में दोस्तों हमारा वर्ब का कौन सा फॉर्म लगेगा, वर्ब का ING फॉर्म लगा, ING फॉर्म लगा। उसके बाद में गाइस हमारा क्या लगा, ऑब्जेक्ट लगा, ऑब्जेक्ट। ये बन गया हमारा तुम घर क्यों नहीं आ रहे हो। ऐसे ही दोस्तों कुछ भी हो। अब हमारा सबसे पहले क्या, ये टाइम और क्वेश्चन वर्ड लगा, फिर उसके बाद में सेम वही चीज उतार के रख दिए, ये चीज उतार करके रख दिए जो पहले था। बस ये सबसे पहले इसकी इंग्लिश ले आएंगे क्योंकि